Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Amna and today we are going to discuss about the small intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे कि डाइजेशन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंसिस्टिंग ऑफ duodenum, jejunum एंड इलियम आर थ्री पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट्स होते हैं, duodenum, jejunum एंड इलियम। अब ड्यूडेनम जेजुनम इलियम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे इन किस तरह से चीजें डाइजेस्ट वगैरह होती है। जब भी काइम हमारे स्टमक से पास हो रहा होता है ड्यूडेनम में, तब डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम की जो लेंथ है वो है 20 to 25 सेंटीमीटर्स। इतना ये लंबा होता है हमारा ड्यूडेनम। यहाँ पर ड्यूडेनम में जो एसिडिटी है वही स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन पेंक्रियाज में से, लिवर में से एंड नर्व सेल्स में से। यहाँ पर जैसे ही फूड आता है ड्यूडेनम में तो वहाँ पर सिक्रीशन रिलीज होना स्टार्ट करती है, क्योंकि काइम एक एसिडिक एक फूड का स्टेट है। तो एसिडिक फूड की स्टेट की वजह से यहाँ पर स्टिमुलेशन आ जाती है, तो यहाँ पर लिवर में से, पेंक्रियाज में से एंड ड्यूडेनल सेल्स में से सिक्रीशन वगैरह रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ड्यूडेनम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है सिक्रीशंस में। जैसे हमें पता है कि सिक्रीशंस जो इन्वॉल्व है ड्यूडेनम में सिक्रीशंस में वो है पेंक्रियास एंड लिवर। गैल ब्लैडर भी आ जाता है यहाँ पर। पेंक्रियास हम देखें तो पेंक्रियास स्टमक के पीछे होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेंक्रियास इज ए लार्ज ग्रैंड। पेंक्रियास एक लार्ज ग्रैंड है एंड ये इसकी जो एक्सोक्राइन टिश्यूज है वो रिलीज कर रहे होते हैं जूसेस। यहाँ पर मैंने लिखा है छोटी छोटी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई बॉक्सेस में लिखी हुई है। यहाँ पर पेनक्रियास के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन टिश्यू है वो रिलीज कर रहा होता है जूसेस जो फ्लो करते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट में से ड्यूडेनम में। पेनक्रियाटिक डक्ट एक पाइपलाइन है जो आ रही होती है पेनक्रियास में से ड्यूडेनम में। इन जूसेस में इंक्लूड होते हैं एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट कर रहे होते हैं जो कंपोनेंट्स, जो मेन कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इज पेंक्रियाटिक अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली जो एंजाइम है वो है अमाइलेज, उसको हम अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है अमाइलेज को हम अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। एंड वहाँ पर लाइपेज भी रिलीज हो रहा होता है एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करता है स्मॉलर कंपोनेंट में, जो कि है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल्स। लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन भी रिलीज हो रहा होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि हम इसको कहते हैं ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन की ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है। जो स्टिमुलेट हो रहा होता है एंटीरोकाइनेस एक हार्मोन है, एंटीरोकाइनेस एक एंजाइम है, उससे वो एक्टिवेट हो रहा होता है, स्टिमुलेट हो रहा होता है, जो कि ड्यूडेनम में से ही रिलीज हो रहा होता है। एंटीरोकाइनेस ड्यूडेनम की वॉल में से ही रिलीज हो रहा होता है। अब ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो यहाँ पर ट्रिप्सिन के बारे में मैंने लिखा है, जो कि एक और एंजाइम रिलीज हो रहा है पेंक्रियाज में से। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, उसको हाइड्रोलाइज करता है पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो कंटेन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो पार्शली वो न्यूट्रलाइज करता है काइम को, जो एसिडिक काइम है जो स्टमक से आ रही होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसकी पीएच को डिक्रीज मतलब इंक्रीज करता है पीएच को, ताकि वो बेसिक ज्यादा हो जाए। एंड क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना पीएच को इंक्रीज करना, वो इसलिए होता है ताकि एंजाइम्स पेंक्रियास के प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। ठीक है, अब लिवर की बात करते हैं। तो लिवर क्या है, लिवर इस डाइजेशन में कैसे इन्वॉल्व है। तो लिवर एक वो भी लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। पेंक्रियास से पहले लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लिवर है, जो सिक्रीट कर रहा होता है बाइल। बाइल जो है वो जूसेस है जो सिक्रीट करता है लिवर, एंड वो टेम्परली स्टोर्ड होता है गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर एक अटैच एक छोटा सा पार्ट है जो बाइल जूसेस को अपने आप में टेम्परली स्टोर करता है, जो कि रिलीज करता है जूसेस को ड्यूडेनम में बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल एक ग्रीन कलर का फ्लूइड है, ग्रीन कलर का फ्लूइड है, एंड इसका जो ग्रीन कलर है वो बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। बाइल पिगमेंट्स की वजह से ही इसका ग्रीन कलर होता है। एंड ये
जो है ना, एंड ये जो ग्रीन कलर आ रहा होता है वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की वजह से आ रहा होता है। द बाइल में हमारा बाइल सोर्स भी आ जाते हैं जो कि इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को। इमल्सिफाई मीन्स उसको तोड़ते हैं। ठीक है, ये छोटी-छोटी मैं पॉइंट्स बता जा रही हूँ, ये आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है? इट मीन्स दैट दे ब्रेक अप इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। इनको छोटे-छोटे ग्लोब्यूल्स में छोटे-छोटे जो मतलब कंपोनेंट्स में उसको तोड़ते हैं, फैट्स को एमल्सिफाई करते हैं, ताकि वो इज़िली डाइजेस्ट हो पाए। हमारे लैक्टेज जो एंजाइम है जो पैंक्रियाज से आ रहा है वो उससे मतलब इज़िली वो डाइजेस्ट हो जाए। अगर बाइल पिगमेंट अगर हम कहेंगे उसको ना मतलब वो डिडनम में ना जाए, तो एक कंडीशन कॉज होती है जिसको हम कहते हैं जॉन्डाइस। जॉन्डाइस को हम पीलिया को कहते हैं। जब जॉन्डाइस हो जाता है तो हमें हेपेटाइटिस हो जाता है और लिवर वगैरह वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो जॉन्डाइस भी हमारे हो सकते हैं और ये जॉन्डाइस फैटल भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल भी सिक्रेट हो रहा होता है हमारे लिवर में से, एंड जब वो टेम्परली अगर वो ज़्यादा अमाउंट में गैल ब्लैडर में स्टोर हो गया, तो वो गैल स्टोन्स भी मतलब उनको बना सकती है, गैल स्टोन्स बना सकती है वो। एंड वो जो जिसको हम कहते हैं पित्ते की पथरी, तो इसकी वजह से वो मतलब बहुत ही मतलब ऑपरेशंस वगैरह होकर देन ही वो स्टोन्स वगैरह रिमूव होते हैं। एंड ये बहुत ही मतलब खतरनाक ही होता है हमारी हेल्थ के हिसाब से। तो जेजुनम तीसरा पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। जेजुनम हो गया, अब जेजुनम के बारे में बात करते हैं। तो जेजुनम क्या है? जेजुनम एक सेकंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि एक्सटेंड होता है ड्यूडेनम में से, देन फिर इलियम आएगा। ठीक है, तो जेजुनम की जो लेंथ मैंने बताई है 2.4 मीटर्स लॉन्ग। जेजुनम की लेंथ है वो 2.4 मीटर्स लॉन्ग है, एंड जेजुनम 2/5 स्मॉल इंटेस्टाइन का कवर करता है। 2/5 पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम में, देन 3/5 पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो आ जाता है इलियम में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि नियरली ऑल अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इलियम। मोस्टली जो डाइजेशन हमारी होती है वो इलियम में ही होती है। अब जो अनडाइजेस्ट जो ड्यूडेनम में से फूड आ रहा होता है वो जेजुनम में आता है, जेजुनम में डाइजेस्ट होता है, देन इलियम में डाइजेस्ट हो रहा होता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे हर पार्ट में डाइजेशन वगैरह हो रही होती है। यहाँ पर एंजाइम्स वगैरह भी रिलीज हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह भी होती है, एंड जूसेस वगैरह भी सीक्रेट हो रहे होते हैं हमारे इंटेस्टाइन जो जेजुनम एंड इलियम में से। जूसेस वगैरह सीक्रेट होते हैं, डाइजेशन वगैरह होती है। मोस्टली जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेशन वगैरह होती है ना, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स की मोस्टली डाइजेशन वगैरह होती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन मोस्टली माउथ में होती है, देन हमारे जो मोस्टली डाइजेशन प्रोटीन्स की वो होती है स्टमक में, देन हमारे फैट्स की मोस्टली डाइजेशन होती है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरे कंपोनेंट्स की भी होती है डाइजेशन, लेकिन कम अमाउंट में। लेकिन जो मेन जो मैंने बताया है डाइजेशन होती है वो मैंने बता दिया कि इन जगह पर ये डाइजेशन मोस्टली होती है। अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ड्यूडेनम एंड जेजुनम जो छोटे 3 पोर्शन है हमारे, बट जो नियरली जो एब्जॉर्प्शन हमारी होती है ना वो होती है इलियम में। मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है छोटी-छोटी पॉइंट्स में। तो यहाँ पर मेनली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इलियम में होती है, एंड इलियम में जो है ना मोस्टली जो फोल्ड्स वगैरह होते हैं, एक छोटी-छोटी प्रोजेक्शंस बनी होती है। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है प्रोजेक्शन, इंटेस्टाइन में से छोटी-छोटी प्रोजेक्शंस होती है जिसको हम ब्लैक कहते हैं। एंड यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज करके ही हमारे एब्जॉर्प्शन फूड की ज़्यादा से ज़्यादा होती है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को ज़्यादा से ज़्यादा और बनाने के लिए हम यहाँ पर विलाय भी छोटे माइक्रो विलाय में डिवाइडेड है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन करती हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही होती है। एंड यहाँ पर एक लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल भी जा रही होती है जिसको हम लैक्टील कहते हैं उसको, जो लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल जा रही होती है जो कि कवर होती है एपिथेलियल सेल से। ठीक है, टोटल एरिया एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स मैंने कवर कर सकती थी, बहुत सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर दिए हैं। यहाँ पर
मेनली जो मैंने आपको बता दिया कि मेनली यहाँ पर फैट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, देन फूड जाएगा हमारा वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं इलियोलिक स्फिंक्टर। इलियोलिक स्फिंक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है, जो कि ओपन एंड क्लोज टाइम टू टाइम हो रही थी ताकि छोटे छोटे अमाउंट में फूड जाए लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन फर्दर एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। यही मेरे लेक्चर का था। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम्स वगैरह भी डिफाइन कर देती हूँ कि यहाँ पर डिडेनम है, यहाँ पे जेजुनम है, यहाँ पे इलियम है। तो मोस्टली डाइजेशन इलियम में होती है। जेजुनम 2/5 पार्ट कवर करता है एंड इलियम 3/5 पार्ट कवर करता है। डिडेनम की मैंने लेंथ बताई हुआ है 2.5 सेंटीमीटर या ऐसे इसकी लेंथ है। जेजुनम की 2.4 मीटर्स यहाँ पे लेंथ मैंने बताई है। देन ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं एंड यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिवाइडेड में लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर लाए होते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एंड ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर होते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए और ये विलाय और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो विलाय में डिवाइडेड है जो कि कवर होते हैं एपिथेलियल सेल्स से। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।